कोलेरा एंड लेप्रोजी आर हैजा और कुष्ठ रोग है बैक्टीरियल डिजीज. Cholera is an infection of the intestine by the bacterium Vibrio cholera. Leprosy is a chronic infection caused by the bacterium Mycobacterium leprae. हैजा जीवाणु विब्रो कोलेरी द्वारा आंत का संक्रमण है. कुष्ठ रोग एक पुराना संक्रमण है जो जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है. The 3 elements most needed in common fertilizers are. सामान्य उर्वरकों में सबसे आवश्यक 3 तत्व होते हैं तो सल्फर, फास्फोरस और सोडियम. Fertilizer is an organic or inorganic material of natural or synthetic origin that is added to the soil to supply one or more plant nutrients essential to the growth plant. तो ये आंसर गलत है. ये सब NPK सोडियम, पोटासियम और फॉस्फोरस होगा, ये गलत है. तो यहाँ पे आंसर होगा द 3 एलिमेंट मोस्ट नीडेड कॉमन फर्टिलाइजर आर द नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फॉस्फोरस. उर्वरक प्राकृतिक या सिंथेटिक मूल्य की कोई भी कार्बनिक अकार्बनिक सामग्री है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक एक या एक से अधिक पौधे पोषक तत्व की आपूर्ति करने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है. आम उर्वरकों में जिन तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें नाइट्रोजन, पोटासियम और फॉस्फोरस है. वैसे आप याद कर सकते हैं NPK नाइट्रोजन, पोटासियम और फॉस्फोरस. इसमें जो आंसर लिखा हुआ है ये गलत है. द एलिमेंट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन इज. परमाणु विखंडन द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला तत्व है यूरेनियम. यूरेनियम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन विच मेक अ लॉट ऑफ हीट. This heat is used to turn the water into steam which turns the turbine generate electricity. यूरेनियम का उपयोग एक रासायनिक और परमाणु प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो बहुत अधिक गर्मी बनाती है. इस गर्मी के कारण उपयोग पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है जो टरबाइन को चालू करता है जिससे बिजली पैदा होता है. मीटर पर सेकेंड इज़ अ यूनिट ऑफ. मीटर पर सेकेंड डैश की इकाई है तो ये चाल गति की इकाई है, स्पीड की. A speed has the dimension of the distance divided by the time. The SI unit of the speed is meter per second, but the most common unit of the speed in everyday use is kilometer per hour. गति के समय द्वारा विभाजित दूरी के आयाम है. गति की इकाई SI मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन रोज़मर्रा के उपयोग में गति की सबसे आम इकाई किलोमीटर प्रति घंटा है. A kilowatt hour is a unit of. किलोवाट घंटे की इकाई है पावर शक्ति की. The kilowatt hour is a unit of energy equal to 3600 kilojoule. The kilowatt hour is commonly used as a billing unit of energy delivered to consumers by electric utilities. किलोवाट घंटा 3600 किलोजूल के बराबर ऊर्जा की इकाई है. किलोवाट घंटा आमतौर पर बिजली के उपयोगकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित ऊर्जा के लिए एक बिलिंग इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है. ब्लू ग्रीन एल्गी आर हरे नीले शैवाल होते हैं प्रोकैरियोटिक. Prokaryotes are organisms whose cells do not contain a distinct nucleus bounded by a nuclear envelope in contrast to eukaryotic organisms that do have distinct nuclei. प्रोकैरियोट्स ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में एक विशिष्ट नाभिक नहीं होते हैं जो परमाणु लिफाफे से घिरा होता है. इसके विपरीत यूकैरियोट्स जीवों के पास विशिष्ट नाभिक होते हैं. प्रोकैरियोट्स include both the bacteria and archaea which appear to the only distinctly related to bacteria. प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया दोनों शामिल हैं जो केवल बैक्टीरिया से संबंधित रूप में से दूर दिखाई देते हैं. What is the SI unit of luminous intensity? ज्योति तीव्रता के लिए इकाई SI मात्रक क्या है तो कैंडेला. करेक्ट SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज. पृष्ठ तनाव का सही इकाई क्या है तो न्यूटन पर मीटर. What is the main constituent of acid rain? अम्ल वर्षा के मुख्य घटक क्या है
तो अम्ल वर्षा का मुख्य घटक नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ये सारा का सारा। Acid rain is caused by the emission of the sulfur dioxide, nitrogen dioxide, which react with the water molecules in the atmosphere to produce acid. अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है, जो अम्ल उत्पन्न करने के लिए वातावरण में पानी के अणुओं के साथ अभिक्रिया करती है। थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स वॉज गिवन बाई, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये केपलर के द्वारा दिया गया था। John Kepler was a German astronomer, mathematician and astrologer and best known for his law of planetary motion. जोन्स केपलर एक जर्मन खगोल शास्त्रीय, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे और अपने ग्रहों के गति के नियमों के लिए जाने जाते थे। माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड, माइक्रोफिलामेंट डैश नामक एक प्रोटीन से बनी होते हैं, एक्टिन से। Microfilament, also called the actin filament, are polymer of the protein actin that are the part of the cell's cytoskeleton. Microfilament are composed mainly of a protein actin filament. माइक्रोफिलामेंट, जिसे एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है, प्रोटीन एक्टिन के पॉलीमर है जो कोशिका के साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। माइक्रोफिलामेंट्स मुख्य रूप से प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट से बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ अ रॉकेट? निम्नलिखित में से रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स दैट विच स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम is constant if there is no external force acting on the system. It is embodied in Newton's first law, the law of inertia. संवेग का संरक्षण भौतिकी का एक मूलभूत नियम है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई बाह्य बल प्रणाली का कार्य नहीं कर रहा है तो एक प्रणाली की गति स्थिर है। यह न्यूटन के पहले नियम, जड़त्व के नियम से सन्निहित है। Which of the following is the most commonly used chemical for ripening of mangoes in India? भारत में आम के पकने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कौन है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, also known as the calcium acetylide, is a chemical compound which is the chemical formula CaC2. It reacts with the moisture emanated by the respiration of the fruit. It liberates a gas called acetylene, which helps in ripening the fruits. कैल्शियम कार्बाइड, जिसे कैल्शियम एसिटिलाइड के रूप में भी जाना जाता है, CaC2 के रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। यह फल के श्वसन द्वारा निकलने वाली नमी के साथ प्रक्रिया करता है। यह एसिटिलीन नामक एक गैस को मुक्त करता है जो कि फल के पकने में मददगार होते हैं। Which among the following scientists had discovered radium? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की थी? तो मैरी एंड पेरी क्यूरे ने। रेडियम in the form of the radium chloride was discovered by Mary and Perry Curie in 1898। रेडियम क्लोराइड के रूप में रेडियम 1898 में मेरी और पेरी क्यूरे द्वारा खोजा गया था। हेपेटाइटिस ए इज ऑल्सो नोन एज द फॉलोइंग नेम। हेपेटाइटिस ए को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो महामारी पीलिया यानी कि एपिडेमिक जॉन्डिस। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ। न्यूटन की गति का पहला नियम का अवधारणा देता है इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड मोशन स्टे इन मोशन with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force. न्यूटन ने पहले नियम में यह कहा कि विराम अवस्था में एक वस्तु विराम में रहती है और गति में एक वस्तु एक गति में रहती है, गति के साथ रहती है जब तक कि एक असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। किलोवाट आवर इकाई है एनर्जी का, ऊर्जा का। किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू द 3600 किलो जूल यानी कि 3.6 मेगा जूल। किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है जो 3600 किलो जूल यानी कि 3.6 मेगावाट के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई?
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिकी की शाखा परमाणु नाभिकी के अध्ययन से संबंधित है? तो न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरैक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। Atomic physics is a branch of physics that deals with the composition of the atom apart from the nucleus. परमाणु भौतिकी की एक शाखा है जो परमाणु नाभिकीय के घटकों, संरचना, व्यवहार और अंतःक्रियाओं से संबंधित है। परमाणु भौतिकी की एक शाखा है जो नाभिकीय के अलावा परमाणु की संरचना से संबंधित है। Which of the following force is virtual force? निम्नलिखित में से कौन सी आभासीय बल है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रिक बल। Centrifugal force was revealed in 1659 by Christian Huygens. अपकेंद्रिक बल 1659 में क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने के द्वारा बताया गया था। सेंट्रीपिटल फोर्स was discovered by आइजैक न्यूटन। यह अपकेंद्रिक बल की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। While doing the circular motion, a force acting on a body moving at the same speed whose direction is away from the center is called the centrifugal force. वृत्त गति करते समय एक समान चाल के गति करते हुए पिंड पर एक बल क्रियाशील रहता है जिसका दिशा केंद्र की दूसरी तरफ होती है, अपकेंद्रिक बल कहलाता है। The centrifugal force is a virtual force while a centripetal force is a real force that attempts to place an object toward the center. अपकेंद्रिक बल एक आभासीय बल है जबकि अभिकेंद्रिक बल एक वास्तविक बल है जो किसी वस्तु के केंद्र की ओर रखने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल: व्हेन वी ट्रेवल इन अ कार एंड द ड्राइवर सडनली टर्न द कार इनटू द लेफ्ट, वी लीन टू द राइट। जब हम एक कार में यात्रा करते हैं और ड्राइवर अचानक कार को बाईं ओर मोड़ देता है तब हम दाईं ओर झुक जाते हैं। When washing clothes from the washing machine, all the equipment like cream, separator and centrifugal dryer etc. work on the principle of centrifugal force. वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय क्रीम, सेपरेटर तथा सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर आदि सभी उपकरण अपकेंद्रिक बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट एट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। रॉकेट संरक्षण के नियम पे काम करता है, तो ये लीनियर मोमेंटम के नियम पे सिद्धांत पे काम करता है। रॉकेट वर्क ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट इवेल्युएट द गैसेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन विच creates the momentum on the gas backward and thus the conservation of momentum. The rocket gets the momentum in the forward direction making it to move forward. रॉकेट संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट पीछे की दिशा में गैसों का संकलन करता है जो गैस को गति के पीछे की ओर बनाता है और इस प्रकार संवेग के संरक्षण से रॉकेट को आगे की दिशा में एक गति मिलती है जिसे वह आगे की ओर बढ़ता है। थैंक यू।